फैसलाबाद में 9 मई के केसेस में 108 मुल्जिमान को सजाए। उमर अयूब, शिबली फराज, हामिद रजा, जरताज गुल समेत मरकजी क़यादत को 10-10 साल कैद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर, असद उमर, फरूख हबीब, शेख राशिद और अली अफजल शाही को भी सजा सुना दी। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो बरी करार। 185 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा चला। 108 मुल्जिमान को सजाएं हुई। मुल्जिमान पर थाना सिविल लाइन के हसास इदारे पर हमला और पुलिस वैन को नजर आतिश करने के इल्जाम साबित हुए। जज जावेद इकबाल शेख ने मुकदमात की समाअत के बाद महफूज फैसला सुनाया। फैसले से कबल अदालत के बाहर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। आरिफ अलवी, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर और अलीमा खान समेत दर्जनों रहनुमा और कारकुन शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई और 26 नवंबर के केसेस में वारंट जारी किए। इस्लामाबाद में 26 नवंबर एहतजाज केस में 50 पीटीआई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। शेख वक्कास अकरम, आजम सवाती, हामिद रजा, शानदाना गुलजार और कमल शोजब को भी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में प्रोसिक्यूटर जहीर शाह बोले, 68 मुल्जिमान मुसलसल गैर हाजिर हैं, जिसकी जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर कर दी है। उधर फैजाबाद एहतजाज केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। एटीसी इस्लामाबाद का वजीर आला केपी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय। दो तरफा तिजारत को फरोग, मंडियों तक रसाई में इजाफा और सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट के जरिए ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहिदा मुकम्मल हो गया। अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर तेल के ज़खायर दरियाफ्त करेगा। शराकत दारी की क़यादत करने वाली कंपनी का चुनाव किया जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करेगा। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पाक अमरीका डील वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी वज़ीर तिजारत की मुलाकात में हुई। मुआहिदे से अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर टैरिफ में कमी आएगी। तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी और दीगर इक़्तिसादी शोबों में तावन के नए दौर का आगाज़ होगा। दोनों ममालिक को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मिलेगी। पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे और तरक्याती मनसूबों में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफा भी मुतवक्के। मुआहिदे के बाद गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, पाक अमरीका तिजारती मुआहिदा दोनों ममालिक के लिए फ़ायदा मंद साबित होगा। वसी तर इक़्तिसादी, दो तरफ़ा और स्ट्रेटजिक शराकत दारी उभर कर सामने आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तिजारती डील पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया। पैगाम में कहा कि माहिदे में सदर ट्रंप ने कायदाना किरदार अदा किया। ये तिजारती मुआहिदा पाक अमरीका बढ़ती शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ देगा और मुस्तक़बिल में देरीना ताल्लुकात के नए दायरे का आगाज़ साबित होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी समाजी राबते की वेबसाइट पर डील का खैर मकदम किया। साथ लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह अमरीका से तिजारती डील तय पा गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत को सराहते हुए इसहाक डार ने कहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान का मकाम एक बार फिर मुस्तहकम हो रहा है। हुकूमत ने हमेशा कौमी मफाद में मुआशी डिप्लोमेसी को तरजीह दी है और ये मुआहिदा इस हिकमत अमली का नतीजा है। पाक अमरीका डील के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 2 नफ्सियाती हदें अबूर कर गई। 100 इंडेक्स 1,40,000 पॉइंट्स से बढ़ गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा 1,40,215 पर ट्रेड। पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। आरिफ अलवी, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर और अलीमा खान समेत दर्जनों रहनुमा और कारकुन शामिल। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई और 26 नवंबर के केसेस में वारंट जारी किए। इस्लामाबाद में 26 नवंबर एहतजाज केस में 50 पीटीआई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। शेख वक्कास अकरम, आजम सवाती, हामिद रजा, शानदाना गुलजार और कमल शोजब को भी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में प्रोसिक्यूटर जहीर शाह बोले, 68 मुल्जिमान मुसलसल गैर हाजिर हैं, जिसकी जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर कर दी है। सूबाई मुहतसिब आला सिंध का CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस सल्वी को ओहदे से हटाने का हुक्म। सूबाई मुहतसिब आला ने मोनिस सल्वी पर 25 लाख रुपए जुर्माने भी आयद कर दिया।
सूबाई मुहतसिब आला सिंध के मुताबिक CEO के इलेक्ट्रिक पर इल्ज़ाम आयद होता है। CEO के इलेक्ट्रिक के खिलाफ माहिर ज़हरा के शिकायत दर्ज करवाई थी। मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में वक्फे से बारिश। लकी मरवत में तूफ़ानी बारिश मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। सराय नौरंग में घर की छत गिरने से 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। अटक में बरसाती नाले में डूबने वाले बच्चे की तलाश का अमल आज भी जारी। गुज़िश्ता रोज़ पानी में गाड़ी बह जाने से 4 ख़वातीन जाँ बहक हो गई थीं। गुजरात में भी गड्ढे में जमा पानी में डूबकर 4 बच्चे जाँ बहक हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अटक और गुजरात में अमवात पर इज़हार अफसोस। पंजाब में 2 अगस्त तक बारिशों का अलर्ट, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। उधर रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। रूस का ओरेल न्यूक्लियर आबदोज के जरिए दुनिया का सबसे तबाहकुन ग्रेनेड क्रूज मिसाइल का तजर्बा। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेनेड क्रूज मिसाइल जदीद बहरी जहाज़ों में नस्ब स्टैंडर्ड क्रूज मिसाइलों से 4 गुना बड़े होते हैं। उधर रूस की यूक्रेनी दारुल-हुकूमत की पर बमबारी से 2 अफराद हलाक और 52 जख्मी हो गए। अमरीकी सदर का मोदी को झटका। भारत पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। ट्रंप ने कहा भारत ने 1 अगस्त से टैरिफ अदा न किया तो भारी जुर्माना होगा। तारीख में तोसी नहीं की जाएगी। एक्स पर पैगाम में कहा कि भारत ने हमेशा अपनी ज़्यादातर फौजी ज़रूरियात रूस से पूरी की। वो रूस से तवानाई का भी सबसे बड़ा खरीदार है। यूक्रेन जंग में भारत खुलकर रूस का साथ दे रहा है। भारतीय इक़दामात को अच्छा नहीं समझते। भारत अमेरिका से सबसे ज़्यादा टैरिफ लेता है, अब नहीं लेगा। अमेरिकी सदर ने भारत की 7 कंपनीज पर पाबंदियां भी लगा दी। पाबंदियों का शिकार भारतीय कंपनियां ईरान से तेल की तिजारत करती हैं। पाकिस्तान का जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया। चीन के शेचोंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। मेंबर स्पार्को डॉक्टर जफर इकबाल ने कहा ज़राअत शहरी फैलाव को मॉनिटर किया जा सकेगा। सैलाब और ज़ल्ज़लों से बर वक्त आगाही भी मिल सकेगी। जोग्राफी खतरात की निशानदेही और CPA को भी सपोर्ट करेगी। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक ये पाकिस्तान का दूसरा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं पाकिस्तान ने स्पेस प्रोग्राम में एक और संग मील अबूर कर लिया। उम्मीद है आइंदा साल पाकिस्तान का खलाबाज चीन की मदद से खलाई स्टेशन पर जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की आमद। PTI की मिशाल यूसुफजई और नून लीग की सोबिया शाहिद समेत 5 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के पुराने हॉल को पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। सूबाई असम्बली के 145 अरकान हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। नशिस्त PTI की सेनेटर सानिया निश्तर के इस्तीफे से खाली हुई थी। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डॉक्टर इबादुल्लाह कहते हैं सेनेट ज़िमनी इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग और 2 नंबरी रोकने के लिए इक़दाम कर लिए हैं। मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। लकी मरवत में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मानसून का 5वां स्पेल आज भी जारी रहेगा। पंजाब में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया गया। लाहौर, रावलपिंडी और गुजरावाला में शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा पैदा हो गया। उधर मुसलसल बारिशों के बाद रावल डैम में पानी की सतह 1750 फीट पर पहुँच गई। पानी की सतह में इजाफे के बाद स्पिलवेज खोल दिए गए। करीबी आबादी को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी। अभी अपने नाज़रीन को इस वक्त आगाह कर रहे हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने यह फैसला सुनाया है। MPA जुनैद अफजल शाही को 3 साल की सज़ा सुना दी गई है, जबकि फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कासरू को मुकदमात से बरी कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई केस का फैसला सुना दिया है। तफसीलात से आगाह करेंगी रुबाब चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। जी रुबाब चीमा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज 9 मई केसेस के हवाले से फैसला
सुनाया गया है अदालत में। जबकि आपको बताते चलूं कि दहशतगर्दी अदालत में 185 मुलजमान में से 108 मुलजमान को सजा सुना दी गई है। MNA जो है साहबजादा रजा हामद और रजा, उनको जब 10 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि ओपोजिशन लीडर उमर अयूब जो है उनको भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। शिबली फराज जो है उनको भी 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। इसी के साथ जो ताजगुल को भी 10 साल की सजा सुनाई दी गई है। जबकि आपको बताते चलूं कि फवाद चौधरी को जो है वो रिहाई कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बताते चलूं कि ये जो तमाम मुकदमात हैं, आज 3 मुकदमात की समाअत थी, लेकिन उनमें से अभी तक 2 मुकदमात का ही फैसला हुआ है, जबकि 1 मुकदमे का फैसला अभी जो है वो बाकी है, जो कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। ठीक है रुबाब, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद मियाँ शफीक ने भी हमें ज्वाइन किया है। मियाँ शफीक, बताइएगा ये अहम फैसला सुनाया गया है, किन किन को बरी किया गया है इस केस में? देखिए, फैसलाबाद में 9 मई के वाक़यात के हवाले से कुल 4 मुकदमात का इंदराज हुआ था, जिनमें 3 मुकदमात की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। उनमें से 2 का फैसला आज अभी सुनाया जा चुका है, 1 का कुछ देर तक सुनाया जाने का इम्कान है। चौथा जो मुकदमा है साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के डेरे पर दावा बोलने का, गिराव जला करने का, उसकी समाअत का सिलसिला अभी जारी है, कुछ शहादतें बाकी हैं। आज जो फैसला सुनाया गया है इसमें मजमूई तौर पर 108 मुलजमों को सजा दी गई है, जिनमें फैसलाबाद के 4 अरकान असम्बली भी शामिल हैं। फिर मरकजी क़यादत शिबली फराज है, जरताज गुल है, उमर अयूब हैं, और दूसरे मरकजी जो रहनुमा है फैसलाबाद के जो मकामी अरकान असम्बली और पार्टी ओहदेदारान हैं PTI के, वो सब शामिल हैं। उनको सजाएं सुनाई गई हैं। टोटल 108 अफराद को सजा सुनाई जा चुकी है। 10-10 साल कैद की सजा है। मजीद अभी तफसीलात आ रही हैं। ये अहम मुकदमात थे, जिनमें 2 FIR दर्ज हुई थी थाना सिविल लाइन में। उनमें एक FIR थे हसास अदारे के दफ्तर के दावा बोलने की, गिराव जलाव करने की, जिसमें 400 अफराद मुलव्वस थे। 37 अफराद को नामजद किया गया था और बाकी नामालूम रखा गया था। इसी तरह एक और FIR थी GTS चौक में गाड़ी पुलिस की जो वैन थी वो जलाने का वाकया था, उसकी भी थाना सिविल लाइन में ही FIR थी। तीसरा जो अहम मुकदमा था वो थाना गुलाम अहमदाबाद का था। थाना गुलाम अहमदाबाद में 9 मई की शब जब मुजाहरीन एहतजाज करते हुए थाने पे दावा बोला था, गिराव जलाव किया था, आग लगा दी थी, तमाम रिकॉर्ड नजर आतिश हो गया था, उस केस को भी आज के फैसलों में रखा गया है। 3 मुकदमों का फैसला हो चुका है। चौथा मुकदमा जो साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के डेरे पे हमले वाला है वो अभी ज़ेर समाअत है। उसमें कुछ शहादतें बाकी हैं और उम्मीद ये की जा रही है, तो ये की जा रही है कि आने वाले हफ्तों में उसका भी फैसला हो जाएगा। आज के फैसलों में जो अहम चीज़ें सामने आई हैं वो मरकजी रहनुमाओं के साथ कुछ फैसलाबाद के अरकान असम्बली हैं, पार्टी ओहदेदारान हैं, उन सबको 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म सुनाया गया है।